अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा कोर्स कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री MTH 101 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसका टॉपिक है लाइन एंड स्लोप। सबसे पहले हम लाइन देखते हैं। लाइन क्या होता है? लाइन हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास लाइन वर्टिकल और दूसरी लाइन हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन हमारी कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन हमारी इस तरह की होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास इस तरह की होती है। एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे होती है? एक्स एक्सिस पर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस पर हमारी वर्टिकल लाइन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्लोप। स्लोप बेसिकली क्या होता है? जैसे कि कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट लाई करते हैं, x1 y1, x1 x2, और वाई एक्सिस पर दो पॉइंट लाई करते हैं, y1 y2। x1 और y1 पे जो पॉइंट बनता है और x2 और y2 पर पॉइंट बनता है, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो इसको हम कहेंगे स्लोप। x1 y1 x2 y2। x1 x2 माइनस x1 करेंगे तो इसको हम कहेंगे रन। y2 में से y1 को माइनस करेंगे, इसको हम कहेंगे राइज। तो स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से। स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा? राइज ओवर रन, यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट ये एंड ये। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? स्लोप हमारे पास फार्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको x1 y1 x2 y2, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। y2 की वैल्यू हमारे पास 8 और y1 की वैल्यू हमारे पास 2, x2 की वैल्यू हमारे पास 9, y2 की x1 की वैल्यू हमारे पास 6। इसको हम इजी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो ये हमारा आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। इसकी भी स्लोप हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। m y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 है हमारे पास 9 माइनस 9 और y1 है हमारे पास 3 ओवर x2 हमारे पास है 6 और y2 x1 हमारे पास है माइनस 1। 6 प्लस 1 माइनस 12 ओवर 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है कि फॉर अ लाइन एल नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस की हमारे पास एक लाइन है। कह रहा है कि फॉर अ लाइन एल नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन है हमारे पास एल, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ऐसे फॉर अ लाइन एल नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज स्मॉलेस्ट एंगल। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक स्मॉलेस्ट एंगल है। मेजर काउंटर क्लॉकवाइज, जो कि मेजर किया जाता है काउंटर क्लॉकवाइज से फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ पोजीशन एक्स एक्सिस टू एल, जिसकी डायरेक्शन है, जिसकी पोजीशन है एक्स एक्सिस टू एल की तरफ। काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज हमारी इस तरह से मूव करती है, तो इसकी डायरेक्शन हमारी होगी एक्स एक्सिस टू एल, इस तरह। उसके बाद हमारे पास ये एक लाइन है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अगर ये लाइन एल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसका एंगल हमारा आएगा 0। और अगर लाइन एल पैरेलल होगी वाई एक्सिस के तो इसका एंगल हमारे पास आएगा 90। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है फॉर अ नॉन वर्टिकल लाइन स्लोप एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज रिलेटेड बाय। हमें कह रहे हैं कि नॉन वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप हमारे पास एम होगी एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा रिलेटेड बाय इस तरह होगा एम इक्वल टू टेन थीटा। अगर हमारे पास वाई पैरेलल होगा तो थीटा हमारे पास होगा 90 पाई बाई 2। इसको इस वैल्यू के अंदर पुट करते हैं एम इक्वल टू 10 पाई बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास
फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन find the angle of inclination for a line of slope m is equals to 1 and m is equals to -1। इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे? पहले m इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करके इसको सॉल्व करके इसका आंसर लाएंगे, फिर m इज इक्वल टू -1 इसके लिए पुट करके इसका आंसर लाएंगे। चलिए हम m इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करते हैं। m इज इक्वल टू tan थीटा 1 tan थीटा थीटा इस साइड पे रहेगा, tan इस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1 इसका आंसर हमारे पास आएगा 5/4। उसके बाद m इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट करते हैं। -1 इज इक्वल टू tan थीटा थीटा इस साइड पे रहेगा, tan इस साइड पे आगे इन्वर्स हो जाएगा, tan इनवर्स -1 लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, कह रहे हैं कि 2 लाइन्स L1 एंड L2 विद रिस्पेक्टिव स्लोप M1 एंड M2 आर, हमें कह रहा है पैरेलल होंगी इफ एंड ओनली इफ M1 इक्वल्स टू M2। अगर इनकी वैल्यू M1 और M2 की वैल्यू इक्वल आती है तो उनको हम पैरेलल कहेंगे, और अगर परपेंडिकुलर आती है इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2 इक्वल्स टू -1। अगर M1 और M2 का प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 के आता है तो उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। मेरे पास एक एग्जांपल है, शो दैट पॉइंट A 1 and 3, point B 3 and 7, and point C 7 and 5 are right triangle। राइट ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है? राइट ट्रायंगल हमारे पास वो होता है जिसका एक एंगल 90 के इक्वल हो। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम करेंगे, इन दोनों की स्लोप ले लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी, इन दोनों की स्लोप लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी y2 minus y1 over x2 minus x1, y2 minus y1 over x2 minus x1 equals to 4 over 2 equals to 2। उसके बाद स्लोप ऑफ BC की स्लोप लेंगे हम तो हमारे पास आएगा 5 minus 7 over 7 minus 3 equals to -2 over 4 का आंसर आएगा -1/2। अब हम लेंगे M1 डॉट M2 का प्रोडक्ट। M1 हमारे पास आया है 2, M2 हमारे पास आया -1/2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। मैंने पीछे भी आपको बताया कि अगर M1 और M2 का प्रोडक्ट आ जाए इक्वल्स टू -1 तो ये हमारे पास होगी परपेंडिकुलर। आई होप आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।